सत साहेब सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहिब ने बताया कि जो सार शब्द है उसका स्वरूप कैसा है, जो सार शब्द है उसका और सूरत का क्या संबंध है आपस में, जो सार शब्द है वो कहाँ से उत्पन्न होता है और कहाँ समाता है, वो सार शब्द उसके हाथ पैर ये सब कैसे हैं, क्या उसका हाथ है क्या उसका पैर है, ये सारी बातें पिछले सत्संग में हमने देखी। आगे अब साहिब बता रहे हैं कि वो जो सार शब्द है उसकी महिमा क्या है, वो सार शब्द कैसे क्या करता है। एक एक पौड़ी दर पौड़ी सीढ़ी दर सीढ़ी साहिब हमें समझा रहे हैं। अब क्या कहे, तो साहिब ने कहा था सोई शब्द निज सार है, कि वो जो सार शब्द है वो क्या है, वो आपका सार है। वो निज सार जो निज नाम है वो वही सार नाम वही सार शब्द है जो कि गुरु ने आपको बता दिया। और बलिहारी व गुरु की शिष्य भिगोए न जाए, कि उस गुरु की मैं बलिहार जाता हूं जिसका शिष्य इस भ्रम जाल में नहीं फंसता। साहिब कहते हैं वह मोती मत जानियो पुह पोत के साथ, यह तो मोती शब्द का वेद रहा सबगात, कि भाई मोती वो मत जानो जो लेकर जाते, पोत माने जहाज, जो जहाज में लाद कर लेकर जाते, बोले ना ये तो वो मोती है जो शब्द का है, जो हरेक के हृदय में हरेक के घट के अंदर है, लेकिन उसे कोई जान नहीं पा रहा है, उसे कोई पकड़ नहीं पा रहा है। बलिहारी व दूध की जामे निकसत घीव, आधी साख कबीर की चार वेद का जीव, कि भाई उस दूध की बलिहारी है जिसमें से घी निकलता है। और दूध कौन है, ये जो मनुष्य है ये दूध है, और इसमें से निकलने वाला घी क्या है, वो शब्द है, वो सार शब्द इसके अंदर जिसके अंदर प्रकट होता है। कहते हैं उस दूध की बलिहारी है जिसमें से घी निकले, अर्थात उस मनुष्य उस जीव पे बलिहार जाता हूं जिसने अंदर सार शब्द प्रकट कर लिया। बोला इस आधी साखी, केवल इस आधी साखी को समझ लो, ये आधी साखी कबीर की चार वेद का जीव, जो चार वेद पढ़ते हैं, जो जीव हैं वो चार वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ते हैं, बोले उनके वे सारा ज्ञान इस आधी साखी के बराबर भी नहीं है। तो साहिब ये चीज यहां स्पष्ट बता रहे हैं। फिर क्या कहते हैं साहिब, साहिब कहते हैं शब्द आहे गाहक नहीं, वस्तु सो गुरुआ मोल, बिना दाम को मानवा फिरता डावा डोल, कि भाई शब्द तो है लेकिन कोई लेता नहीं, उस शब्द का ग्राहक कोई नहीं है। सब क्या है, सब इस संसारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, मुझे ये मिले मुझे वो मिले, लेकिन उस शब्द को कोई लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि उस शब्द का जो मोल है जो मूल्य है वो बहुत भारी है। गुरुआ अर्थात भारी, उसका मोल बहुत भारी है, वो शब्द से नहीं चुकाया जा सकता। और बिना दाम को मानवा, और ये इंसान की ये जो देह है ये बिना दाम की है, और ये ऐसे ही घूम रही है। क्यों बिना दाम की बताई, क्योंकि इसके पास जो धन है नाम का, वो नाम का धन इसके पास है ही नहीं। जब इसके पास वो नाम का धन ही नहीं है तो ये उस वस्तु को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो पहले नाम लो, नामी बनो, गुरु की सेवा में रहो, उसके बाद जो है फिर आपको वो वस्तु मिलेगी, फिर आप मोल देके उसे ले सकते हो। कौन सा मोल, वो मोल है आपकी सांसों की पूंजी, वो नाम का मोल है।
लेकिन उसके बिना ये मनुष्य डावाडोल इधर से उधर फिरता रहता है। आज इसके घर चले गए, कल उसके घर चले गए, आज इससे बात कर ली, कल उससे बात कर ली। समय मिला फोन लगा लिया, समय मिला व्हाट्सएप में लग गए, समय मिला फेसबुक में लग गए, और समय मिल गया टीवी देख लिया, और समय मिल गया कुछ और कर लिया। लेकिन इस नाम के लिए समय नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं समय अगर बीच में मिल भी गया तो इसकी चुगली कर दी, उसकी निंदा कर दी, इससे लड़ पड़े, उससे लड़ पड़े, लड़के चलो भाई खाना हजम हो गया, आज लड़ाई हो गई। तो होते ही किसी किसी की आदत बिना लड़े उनको खाना हजम नहीं होता है। तो इस सब चीज के लिए समय है। डावाडोल फिर रहा है। रैम तिमिर नासत भयो, जब हुई भान उगाए, सार शब्द के जानते भरम करम मिट जाए। बोले भाई क्यों डावाडोल घूम रहे हो? उस मालिक के जो सार शब्द है उसको जानो। जिस तरह सूर्य के उगते ही रात्रि और उसका अंधकार दोनों खत्म हो जाते हैं, इसी तुम्हारे जो भर्म कर्म की जो रस्सी है जिसमें तुम जकड़े हुए हो, इस फंदे से तुम मुक्त हो जाओगे जैसे ही उसे जान लोगे। जानना ही है। जानने के बाद तो वो चुंबक की तरह तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगा। तुम सिर्फ उसे जानो तो सही। तो साहिब कहते हैं जंतर मंतर सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। कि तुम जितने भी जंतर मंतर जाप जो भी कुछ करो ये सब कुछ झूठ है, इससे कुछ भी नहीं होगा। कितने ही मंत्र याद कर लो, कितना ही कुछ कर लो, नहीं होगा पार बेड़ा। बिना उस सार शब्द को जाने तुम कौवे से हंस नहीं बन सकते हो। तो भाई पहले इस सार शब्द को जानो, अपने उस निज नाम को जानो। सत्य शब्द निज जान के, जिन कीन्हा प्रतीत, काग कुमति तज हंस होए, चले सो भव जल जीत। कि भाई तुम कौवे से हंस होगे, कब होगे? जब अपने उस सार शब्द को जान लोगे, अपने सत्य शब्द को, सत्य नाम को, सार नाम को जब जान लोगे, तब जो है तुम कौवे से हंस होगे। और फिर इस भव सागर को जो है फिर इसे पार करके चले जाओगे। लेकिन कब? जब तुम्हारी प्रीत होगी, तुम्हारा प्रेम होगा। उस सार शब्द को जानो, उसमें तुम्हारा प्रेम होगा। फिर तुम्हारी जो ये कौवे वाली जो बुद्धि है ना, कौवा क्या करता है? कौवा झूठन विष्टा गंदगी की तरफ नजर रहती है, वो उसी को उठा के खाता है। और हंस मोती चुगता है। बोले फिर तुम उसे नहीं, गंदगी की तरफ नहीं जाओगे। तो इसीलिए सार शब्द को जानो। क्या कहते हैं साहिब? शब्द खोज मन बस करे। अब मन तो किसी का बस में होता नहीं। अब सहज योग के बारे में जो साहिब बताते हैं, भाई भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है। और साहिब क्या कहते हैं? सहज योग। सहज योग से, सहजता से उस मालिक को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सहज योग में ज्ञान भी है, ध्यान भी है, भक्ति भी है, सहजता है। अपने आप बोले वो परमात्मा में मिल जाएगा। सब कुछ करते हुए भी तुम अकर्मण्य रहोगे, तुम पाप में लिप्त नहीं रहोगे, कर्म के बंधन से मुक्त रहोगे। लेकिन कब? जब सहज योग में रहोगे। और सहज योग क्या है? साहिब कहते हैं शब्द खोज मन बस करे। सहज योग है ये। सत्य शब्द निज सार है, यह तो झूठी देह। कि भाई केवल इतना जान लो कि वो सत्य शब्द जो है, वो सार शब्द जो है, वो सत्य नाम जो है, बोले वही तुम्हारा है, वही केवल तुम्हारा सार है। और तुम्हारा सार नहीं है। तुम ये सोचते हो ये देह हो तुम, नहीं। सत्य शब्द निज सार है, यह तो झूठी देह। ये देह तुम्हारी नहीं है, ये तो जल जाएगी, ये तो खत्म हो जाएगी। अगर तुम कहते हो मैं शरीर हूं, तो शरीर तो खत्म हो जाता है, जल जाता है। तो बोलते हैं कि भाई ये तुम्हारी नहीं है, ये झूठी है देह।
जब सोते हो ये शरीर दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता ना। तुम्हें पता भी नहीं होता तुम्हारा शरीर है कि नहीं। तो ये तो झूठी देह है। असली सत्य कौन है? वो सत्य शब्द है जो तुम सोते समय भी होते हो, जो तुम बेहोशी की अवस्था में होते हो, तब भी वो तुम्हारे अंदर है। वो सब तुम्हारे अंदर ही है, उसे जानो। सार शब्द जाने बिना जीव प्रलय में जाए, और काया माया थिर नहीं। शब्द हुले अर्थाए कि भाई ये काया और ये माया ये कभी स्थिर नहीं रहती। ये काया जो है ये भी खत्म हो जाएगी। कभी बच्चे थे, फिर बड़े हो गए, जवान हुए, फिर बूढ़े हो जाओगे, फिर खत्म, फिर ये भी जल के राख हो जाएगी। ये काया हमेशा नहीं रहती, और ये माया भी आती है और चली जाती है। ये हमेशा नहीं रहती किसी के पास। जो सत्य शब्द है, जो सार शब्द है, जो सार नाम है, केवल वही तुम्हारा है, उसे जानो। क्योंकि सार शब्द जाने बिना क्या होगी? जीव प्रलय में जाए। अगर उसे नहीं जाना तो तुम्हारी फिर प्रलय और ये जन्म मृत्यु ये चलता रहेगा, और भोग भोगते रहोगे। ये तो मनुष्य देह है जिसमें एक वरदान मिला है, इंसान खुश रह सकता है। बाकी किसी जीव को हंसते हुए देखा क्या? कोई नहीं हंसता। सबके मन में भय है, सबके मन में डर है। कौन कब कहां से आके किसे मारेगा, कभी हंसते नहीं है। तो जरा सोचो, ये जीव को ये जन्म मिला था मनुष्य का, और इसे ही व्यर्थ गवा दिया। तो अब बाकी योनियां भोगने के लिए तैयार हो जाओ, जिसमें सिर्फ डर डर के और भय करके तुम्हें ये सारी जोनियां निकालनी होगी। एक जोनी का अगर 1 वर्ष भी माना जाए औसत उम्र 1 वर्ष भी अगर होगी, तो 84 लाख सालों तक सिर्फ भय, डर और दुख और तकलीफ सहनी होगी। जरा सोचिए, 84 वर्ष की भी उम्र नहीं है इंसान की। औसत आयु भारत में 65-66 साल है। 84 वर्ष की भी नहीं है, और इस इंसान से इस जन्म के ही दुख पूरे नहीं होते, यही नहीं भोग पाता। ये थोड़े से दुख आते हैं, फिर ये तड़पना शुरू कर देता है। तो सोचिए, 84 लाख वर्षों तक अगर तड़पना पड़ेगा तो कैसा होगा वो दर्द। तो साहिब कहते हैं कि भाई सार शब्द जाने बिना जीव प्रलय में जाए। तो इस प्रलय, इस जन्म मरण से मुक्त होना है तो यही समय है। शब्द हुले अर्थाए, उस शब्द को जो है उसे जान लो, उसे पकड़ लो, उसको ग्रहण कर लो। नहीं तो कर्म फंद जग फंदिया, जब तक पूजा ध्यान। कर्म के बंधन में ये सारा जगत फंसा हुआ है। जब हो, तप हो, पूजा हो, ध्यान हो, कुछ भी हो, ये सब कर्म के अंदर है, सब बंधन में है, मुक्ति नहीं है। इसीलिए जेहि शब्द ते मुक्ति होए, सो न परे पहचान। लेकिन जिस शब्द से मुक्ति होती है उसको नहीं पहचान रहे हो, उसको पहचानो। ये जब तक पूजा ध्यान ये सब कोई नहीं, ये चलता रहेगा, इसको बेशक त्याग दो, इससे कुछ नहीं होना। साहिब ने तो स्पष्ट बता दिया, सहज योग कर लो, खत्म। तो साहिब क्या कहते हैं कि भाई सतयुग ऐसा नहीं है अभी की बात है ना, बोले सतयुग, त्रेता, द्वापरा, यह कलयुग अनुमान। कि भाई सतयुग ले लो, द्वापर ले लो, त्रेता ले लो, और ये कलयुग का भी चाहे लगा लो, तुम अनुमान लगा लो कि सार शब्द एक साच है और झूठ सब ज्ञान। कि सारा ज्ञान झूठा है, थोथा है, किसी काम का नहीं, बेकार है। अगर एक सार शब्द जो है वही सच्चा है। अगर उस सार नाम को, उस सार शब्द को अगर उसे नहीं जाना तो फिर ज्ञान नहीं है, फिर मुक्ति नहीं है। चारों युग उठा के देख लो, बताइए कितने लोग पार हुए। तो ये सब जितने दुख भोग रहे हैं, जो कष्ट भोग रहे हैं, आज जीवों की हत्या हो रही है, इन जीवों ने भी कभी ये कर्म किए होंगे। आज वो काटे जा रहे हैं, कल आप काटे जाओगे। आज वो मुर्गे बने हुए हैं, बकरे बने हुए, गधे, कुत्ते, सूर बने हुए, कल आपका नंबर होगा। क्योंकि उस शब्द को तो जाना नहीं,
और जब उसे नहीं जाना तो फिर भटकना ये तो लाजमी है, इस जन्म मरण के चक्र में भटकते रहना। पृथ्वी अप हूं तेज नहीं, नहीं वायु आकाश, अलल पक्ष तय है रहे सत्य शब्द प्रकाश। कि भाई ये पृथ्वी, ये अग्नि, ये जल, ये वायु, ये आकाश, ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो अलग पक्षी होता है वो इन सब से परे जैसे अलग रहता है। तो इसी प्रकार सत्य केवल क्या है, वो शब्द है। ये सब कुछ उस शब्द से ही उत्पन्न हुआ है और एक दिन उसमें समा जाएगा। इस सब को ये मत समझो कि ये सब अजर अमर है ना, ये सब फना हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, कृतमबाजी ख्याल है, सूरत समो वो श्वास। कि भाई ये जो भी दृष्टि पड़ रही है ये सब कुछ फना हो जाने वाला, सब नष्ट हो जाने वाला है। तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम कहाँ तक बचे रहोगे। तो इसलिए जो सतगुरु का शब्द है, जो सतगुरु की बातें हैं, इनको प्रमाण मानो। सतगुरु शब्द प्रमाण, अनहद बानी उचरे, और झूठ सब ज्ञान कहे कबीर विचार के। कि भाई जो सतगुरु के वचन हैं, जो सतगुरु शब्द बता रहे हैं, इसे तुम प्रमाण मानो। वो अनहद वाणी जो है उसका उच्चारण होता है, वो अनहद शब्द जो उच्चर रहा है, जो बज रहा है, बोले वही सही है। बाकी सारा ज्ञान झूठ है। कबीर साहिब कहते हैं, कहे कबीर विचार के, और झूठ सब ज्ञान, बाकी सारा ज्ञान झूठा है, थोथा है, दिखावा है। ज्ञानी सुनऊ संदेश, सब विवेकी पेखिया, कहो मुक्तिपुर देश, तीन लोक के बाहरे। कि भाई मैंने जितने ज्ञानी हैं और जितने विवेकी हैं सभी को देखा। क्या कहते हैं, मुक्ति 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 ना। बोले मैंने सभी को यही बताया कि भाई जिस मुक्ति को तुम ढूंढ रहे हो वो मुक्तिपुर, वो देश, बोले वो इस तीन लोक से बाहर है। तुम्हारे स्वर्ग नरक पृथ्वी, बोले इनसे परे है वो। ये मुक्ति जो तुम सोच रहे हो वो मुक्ति नहीं है। मन तहां गगन समाये, धुन सुन के मगन हुआ, धुन सुन के मगन हुए, नहीं आवे नहीं जाए, शून्य शब्द स्थिति पावहीं। कि भाई उस शून्य शब्द में जब स्थित हो जाता है ये मन, तो ये उसी धुन को सुनता है, उसी शब्द को सुनता है और उसी में मगन रहता है। तो मन उस गगन में समा जाता है। ये बाहर दिखने वाले गगन नहीं, अंदर की बात हो रही है। बोले मन वहां समा जाएगा आकाश में, और वही उस शब्द को सुनेगा, उसी में रम जाएगा। फिर आना जाना नहीं है, फिर मुक्ति नहीं है। मुक्ति कह रहा हूं, फिर आना जाना नहीं है, अर्थात जन्म मृत्यु नहीं है। तो उस शून्य में समा जाता है। ज्ञानी करहु विचार, सतगुरु ही से पाइए, सत्य शब्द निज सार, और सबय विस्तार है। कि भाई हे ज्ञानी विचार करो, जो सतगुरु हैं उन्हीं से ये सत्य शब्द, ये जो निज सार है, निज नाम है, जो सार शब्द है, पान परवाना है, सार बीड़ा है, ये सब कुछ वो सतगुरु जो है वो प्रदान करते हैं। और सतगुरु कौन? तो सतगुरु गुरु के रूप में ही प्रकट रहते हैं। ये साहिब ने अपनी वाणी में बताया है। तो बाकी जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है ये सब तो विस्तार है, केवल ये सब फैलाव है और कुछ नहीं है। तो इस सत्य शब्द जो निज सार है केवल उसे जानो। जग में बहु पर पंच, जामे जीव भुलान सब, नहीं पावे कोई संच,
सार शब्द जाने बिना, कि भाई बिना सार शब्द जाने तुम उस सत्य को नहीं पाओगे। तुम इस प्रपंच में ही उलझे रहोगे जिसके अंदर ये जीव भुलाए हुए हैं। तुम्हें ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये सारा प्रपंच है, ये बनाया हुआ एक खेल है, ये सब खत्म हो जाना है। गहे शब्द निज मूल, सिंध बूंद समान है, सूक्ष्म में स्थूल, बीज वृक्ष विस्तार ज्यों। कि भाई यहां पे अब साहिब ने क्या बताया, गहे शब्द निज मूल, कि भाई अपने मूल अपनी जड़ को पहचानो। गहे शब्द निज मूल, अपने खुद की जड़ को पहचानो, उस शब्द को समझो। वो शब्द ही तुम्हारी जड़ है। जैसे वृक्ष की जड़ होती है ना, इसी तरह हमारी जड़ क्या है, वो शब्द है। सिंधु ही बूंद समान, कि जो बूंद है वो भी उस सिंधु के, उस सागर के ही समान है। अर्थात जो बूंद है वही सागर है, और जो सागर है वही बूंद। उन दोनों में भेद नहीं, दोनों में जल ही है। सब कुछ वो जल ही है, लेकिन बूंद अलग होने के कारण ये देखती है वो सागर अलग और मैं अलग। बोले ऐसा नहीं है। जब वो बूंद उस सागर में समा जाती है फिर उसमें कोई भेद नहीं रहता। इसी प्रकार तुम भी जो है उसको जानो, उस सत्य को जानो, उस सार शब्द को। सूक्ष्म में स्थूल, कि ये जो स्थूल जो दिखाई देने वाली है ये उस सूक्ष्म के अंदर समाया हुआ है, उस सूक्ष्म रूप में। और ये जो स्थूल है ये उसी में फिर समा जाएगा। सब नष्ट हो जाती है कि नहीं, कहाँ चली जाती है देह। इतनी बड़ी देह जलती है और जल के फिर खाक हो जाती है, और इतनी सी राख रह जाती है। एक मटकी में डाल लिए फूल, बोले ले चलो बहा दो। कहां से, बाकी सब कहां गया, सब कुछ सूक्ष्म में समा जाता है। बोले ये सब ऐसे ही है जैसे बीज वृक्ष विस्तार ज्यों, कि जैसे वृक्ष का विस्तार बीज से होता है, छोटे से बीज से इतने बड़े वृक्ष का विस्तार होता है, इसी प्रकार उस शब्द से ये सारा विस्तार, ये संसार दिखाई दे रहा है, और ये सब कुछ उसी में समा जाएगा। तो साहिब कहते हैं कि भाई जाप मरे अजपा मरे, अनहद हो मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। कि ये जो सूरत है ये उस शब्द में समा जाएगी तो इसे काल नहीं खा सकता, ये उससे परे हो जाएगी। लेकिन जब तक नहीं समाती तब तक अगर तुम जिह्वा का जाप कर रहे हो तो भी मारे जाओगे, अजपा का जाप कर रहे हो तो भी मारे जाओगे, अनहद तक भी पहुंच गए तो भी मारे जाओगे, तो भी तुम काल के बंधन में हो। तो इसीलिए उस सार शब्द, उस सत्य शब्द को समझो, उसमें समाओ, फिर काल के फंदे में नहीं फंसोगे। तो परमात्मा का नाम लो और उसी की सेवा में और गुरु के पास रहो, दास भाव से रहो, तभी मुक्ति संभव है। क्योंकि यदि संसार की शरण में रहोगे तो संसार की प्राप्ति होगी, और यदि सार की शब्द में रहोगे तो उस सार की प्राप्ति होगी। सत साहिब।